Hello my dear students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clay। मैं मनीषा जमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो है रिवीजन सेशन चल रही हैं और इसके अंदर आप अभी क्या पढ़ रहे हो, इट सो हैपेंड का आपका फर्स्ट चैप्टर है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, जिसका मैं एक पार्ट जो है वो मैं रिवीजन लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पिछले जो वीडियोस हुए हैं मेरे सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे बैक टू बैक आप देख सकते हो। एक और चीज़ बच्चों कि आप लोग का जो 3rd 4th टेस्ट है वो आपका 3rd टेस्ट जो है आपका सैटरडे एंड 4th देन मंडे। तो आपका जो टेस्ट है बच्चों वो MCQs है। आप लोगों को पता है टेस्ट की रिवीजन हमें ऐसे करनी होगी, हमारा जो टेस्ट है वो थोड़ा इसी सीक्वेंस में है कि हम 3rd और 4th दोनों टेस्ट की रिवीजन हमें एक ही साथ यानी इसी वीक के अंदर करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बार हर चैप्टर की जो हमारा रिवीजन में है उसकी स्टोरी बता रही हूँ, आप उसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक एक पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर चैप्टर ही अच्छे से रीड कर लोगे आप लोगों को कुछ और पढ़ने की नीड ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर अच्छे से रीड करोगे देन सब ओके। तो इसका मैं एक पार्ट करवा चुकी हूँ, सेकंड पार्ट बताती हूँ। जैसे ही वो तीनों अपनी पंचायत रखते हैं तो सडनली क्या होता है, वहाँ पे क्लाउड शेप में एक डस्ट क्लॉक शेप में क्या आ जाता है, जिनी आ जाता है और जिनी बोलता है कि मैं सारे डेजर्ट का इंचार्ज हूँ। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि भी ऐसे ऐसे वहाँ पे एक चीज़ है जो लंबी सी गर्दन है, उसकी लंबी लंबी टांगे हैं। तो क्या जिनी बोलता है कि ओके ठीक है डन, मैं जाता हूँ और मैं जाके उससे बात करके आता हूँ। तो कैमल की तरफ जब वो जाता है जिनी तो वो देखता है कि कैमल क्या कर रहा है, अपना खुद का रिफ्लेक्शन वाटर के अंदर देख रहा है। तो जिनी उसको बोलता है कि माय फ्रेंड, मैंने सुना है कि तुम वर्क नहीं कर रहे हो कुछ भी। जिनी वहाँ पे बैठ जाता है, अपनी हैंड जो अपनी चिन पे यानी अपनी ठोड़ी पे रख लेता है और देखता है कि कैमल उसकी बात नहीं सुन रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, पूल में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है। फिर जिनी उस दोबारा से बोलता है कि तुमने सीन्स मंडे मॉर्निंग से तुमने कोई भी काम नहीं किया, तुम आइडल बैठे हो बिल्कुल ही। लेकिन फिर से दोबारा सोचने लग जाता है जिनी अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर, और कैमल सिर्फ अपने आप को देखकर और खुश हो रहा है किसके अंदर, पानी के रिफ्लेक्शन में। कैमल जिनी को रिप्लाई करता है हम्प। फिर जिनी क्या करता है, जिनी सोचता है ऐसे नहीं मानने वाला, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उसकी पीठ जो है कैमल की वो थोड़ी पफिंग अप होने लगती है, ऊपर उभरने लगती है, जैसे उबाला आता है ना दूध में, ऐसे इस तरह से ऊपर उड़ने लग जाती है सडनली। फिर जिनी उसको बोलता है डू यू सी दैट, कि क्या तुम्हें ये दिख रहा है जो पूल के रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, क्या तुम इसको देख सकते हो। तो फिर जैसे ही वो देखता है उसके काम, उसकी जो बैक है उस पर एक कुबड़ निकल आता है हम्प। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा वर्क ना करने का, आइडल बैठे रहने का कुबड़ है, जो तुमने 3 दिन वर्क नहीं किया ना, मंडे मॉर्निंग से आज थर्सडे हो गया, ये 3 दिनों का काम का निकम्मापन तुम्हारी कमर पे निकल कर आया है। जैसे ही कैमल ये बात सुनता है तो कैमल फिर से हम बोलता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कैमल, और कैमल कहता है कि चलो ठीक है मैं वर्क कर दूंगा, सारा जो भी आप बोलोगे सारा काम कर दूंगा, बट एक बात बताओ, मेरे कमर के ऊपर इतना सारा बोझ लेकर मैं कैसे काम करूंगा। तो फिर वो कहता है कि मैं अनेबल हूँ वर्क करने में, मैं 3 डे के वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकता। फिर जिनी उसको बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बोझ नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक प्रॉफिट की चीज़ है। कैसे, कि तुम अपना खाना इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, और जो 3 दिन तुम आइडल बैठे हो ना, उसी तरह से 3 दिन ये कुबड़ जो है, ये हम्प जो है तुम्हारे काम आएगा। तुम 3 दिनों तक विदाउट ईटिंग और विदाउट वाटर ड्रिंकिंग तुम अपने काम को कंटिन्यू रख सकते हो, तुम्हें नीड नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। और फिर कैमल कहता है कि चलो ओके ठीक है। फिर वो डेजर्ट में जाता है और तीनों के साथ
जीनियस को बोलता है कि जाओ और तीनों एनिमल्स के साथ अच्छे से बिहेव करना। लेकिन बच्चों, जो रियलिस्टिक थिंग है वो ये है कि वो दिन था और आज का दिन है, कितना लंबा टाइम हो चुका है। जो कैमल था उसे अभी तक बिहेवियर करना नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके, इसलिए वो हम्प अप बोलता रहता था। उसके हम्प को हम्प का नाम दे दिया, यानी इसके हम्प को हम बोला जाने लगा, जो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करता है। हर्ट करने के लिए नहीं बोला जाना, लेकिन फिर भी उसे याद करवाने के लिए वो 3 दिन जो उसने मिस किए हैं, इसलिए हम बोला जाता है उसके कूबड़ को। तो ये और आज तक भी कैमल को बिहेव करना नहीं आया कि कैसे बिहेव जो है दूसरे एनिमल्स के साथ करना है। वो आज भी ऐसे ही अपने एटीट्यूड में ही रहता है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए हुए हैं इस चैप्टर के। वर्ड मीनिंग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे। कल मैं आपको नेक्स्ट जो है चिल्ड्रन एट वर्क वाला जो चैप्टर है उसकी हम रिवीजन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।